तो q इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू क्यू। बात तो वो एक बात होती है ना, जैसे खरबूजा चाहे चाकू पे गिरे या चाकू चाहे खरबूजे पे, करता तो बेचारा खरबूजे ही। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आओ पढ़ो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं डिग्रीवल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस मैथ्स के न्यू वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो 7th क्लास का इंटीजर टॉपिक है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीजर का टाइप क्या होता है, इंटीजर लाइन पे हम कैसे किसी नंबर को शो कर सकते हैं, इंटीजर नंबर लाइन पे एक नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एन इंटीजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेट ऑफ नंबर्स व्हिच इंक्लूड्स 0, 0, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। इसका मतलब सबसे पहले 0 एक होल नंबर का पार्ट है। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 और 1000 और अनलिमिटेड जितने भी नंबर होते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि होल नंबर्स को W से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1, 2, 3 के साथ में अगर 0 इंक्लूड कर दोगे तो इट विल बिकम्स होल नंबर। इसका अंदर की मतलब 0 टू इनफिनिटी में 1 से लेकर तो इनफिनिटी नंबर नेचुरल नंबर है, बट 0 आती है सारे नंबर होल नंबर भी हो गए। ओके, तो उसके बाद में जो नंबर सिस्टम का जो थर्ड स्टेप होता है जिसका नाम है इंटीजर, उसमें ये है कि इसकी जो लेफ्ट डायरेक्शन है, ये वाली इसकी जो लेफ्ट डायरेक्शन है, यानी कि ये इसकी जो लेफ्ट डायरेक्शन, ये इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसका मतलब माइनस के। और इसकी जो राइट डायरेक्शन होती है, ये वाली राइट डायरेक्शन जिसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ओके, इसका मतलब तुम्हारे जितने भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसके आगे आप भले प्लस लगा दो या नहीं लगाओ, ये डिफॉल्ट मेनली इसको पॉजिटिव इंटीजर्स ही बोला जाता है। और 0 के बारे में कह सकते हैं कि 0 इज नीदर अ पॉजिटिव नंबर नॉट अ नेगेटिव नंबर। ना तो ये 0 पॉजिटिव में काउंट होता है, ना तो ये नेगेटिव में काउंट होता है। तो अगर आपको पूछे कि व्हाट आर द नेगेटिव इंटीजर्स, तो -1 से लेकर के -इनफिनिटी। ओके, अगर आपसे पूछे कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो पॉजिटिव यहाँ 1 से काउंट होगा, स्टार्ट होगा, मिनिमम सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा 1 और सबसे बड़ा लार्जेस्ट वो होगा पॉजिटिव इनफिनिटी। क्लियर? तो अभी तक ये पढ़ा है आपने कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जिसके अंदर, और इसको जो इंटीजर को कैपिटल Z से, जैसे नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं, वैसे इसको इंटीजर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं और इसको इस सेट की फॉर्म में लिखते हैं। उसको लिखने का कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। इसका ये पूरा शो करता है कि इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसके अंदर -1, -2 इनफिनिटी और 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर? अब इंटीजर्स नंबर लाइन पे आपके यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया है। तो ये सारी नंबर लाइन है पूरी। इसको एक नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन इज ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग 0, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और सेंटर में 0, ये पूरा आपका जो सेट है ये आपका बनाता है इंटीजर। ओके, अब हाउ यू कैन ऐड, एक नंबर लाइन है, उस पर आपको कोई इंटीजर ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड का फॉर्मेट देखते क्या होता है। मान लो आपको ये 6 + 3 9 होता है सिंपली, बट इसको नेचुरल नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे आप? यानी कि आप यहाँ पर 6 पर हो, ओके, 6 के आगे आपको 3 नंबर्स पे जाना है। इसका मतलब 1 स्टेप 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, यानी आपको 3 नंबर ऐड करने थे इसमें। तो 6 + 3 ये आपका हो गया नंबर लाइन, इट मींस 9। ओके, और वैसे ये पूरी नंबर लाइन पे आप किसी तरीके का एडिशन कर सकते हो, लाइक 2 + 3 करना है तो 2 के आगे 3 नंबर्स को काउंट करनी, 1, 2, 3, 5 आ गया आपका। तो सिंपल सा ये होता है हाउ टू ऐड नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। ये फॉर्मेट हो गया। वैसे सब्ट्रैक्शन में आपको सिर्फ क्या है, इसको बैक की तरफ ले जाना है। लाइक 5 - 3 करना है तो 5 पे स्टे करो, -3 का मतलब आपको 3 स्टेप्स बैक की तरफ जाना है, यानी कि 5, 4, 3, 2, आपका आंसर 2 आ जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो है एडिटिव इनवर्स।
इसके नाम का अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, इसे सब्स्टिट्यूट करें, तो इसमें आता है एड वर्ड निकल के आ रहा है। इसका मतलब इस एडिटिव इनवर्स में इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, और ऐड का मतलब आपको कुछ जोड़नी है, इसको ऐड करनी, यू हैव टू ऐड समथिंग टू द नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन आता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो इसमें कोई नंबर ऐड करना है तो एडिशन का साइन लग जाएगा। उसके बाद में यहां पर जो एक नंबर प्लेस करोगे वो इसका इनवर्स यानी उल्टा होना चाहिए, और कोई भी पॉजिटिव का इनवर्स हमेशा नेगेटिव होता है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो वहां पर पॉजिटिव साइन, इसका ऑपोजिट इनवर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव का इनवर्स होता है नेगेटिव और नेगेटिव का इनवर्स होता है पॉजिटिव। तो जैसे इसको ऐड करोगे फाइनली प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, इट विल बिकम माइनस एंड देन 5 - 5 बिकम्स 0। तो एडिटिव इनवर्स का आंसर आपका हमेशा 0 आएगा। अगर उसके अलावा कुछ और आंसर आता है, 10 आता है या फिर आपका कुछ और 15 वगैरह कुछ आप ले आते हो किसी भी वजह से, तो आपका वो आंसर हमेशा गलत होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक कोई भी नंबर होगा उसका इनवर्स 5 है तो -5 ऐड कर दो उसके अंदर, और अगर -5 है तो उसमें +5 ऐड कर दो, फाइनली यू हैव टू गेट 0। ओके, आपका आंसर 0 आना चाहिए, तो एडिशन करके आपका आंसर 0। अब यहां पर एक और नंबर लिया मैंने कि व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 14, तो इसमें आपको इसका इनवर्स कितना होता है -14, ये मैंने -14 याद रखा। एडिटिव का मतलब ऐड तो करना ही पड़ेगा, तो ऐड का सिंबल लगेगा ही, तो यहां पर ऐड का सिंबल लगेगा। नाउ यू नो दैट ब्रैकेट के अंदर माइनस है या फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसका मतलब उन दोनों का आपस में प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई होने वाला है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो फाइनली व्हाट विल बी योर आंसर 14 - 14, दैट विल बी 0। ओके, तो व्हाट इज योर एडिटिव इनवर्स? इट इज नॉट योर एडिटिव इनवर्स, आंसर तो 0 आया, बट विच नंबर यू एडेड एंड दैट इज इनवर्स ऑफ दैट नंबर, यानी कौन सा नंबर है जो इस नंबर का इनवर्स भी है और वो हमने ऐड किया और आंसर आपको 0 उससे मिला। तो योर एडिटिव इनवर्स ऑफ 14 का एडिटिव इनवर्स है -14। अगर यह -14 होता तो इसका इनवर्स 14 होना, तो -14 का इनवर्स होता +14। बट इन दिस क्वेश्चन योर आंसर इज, मतलब इस क्वेश्चन में आपका जो एडिटिव इनवर्स है वो -14 है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 4 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। उसमें आपने जो सीखा है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जो डाउट्स हो आप कमेंट में करके तो बताइए, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इसके साथ में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक है इसका इंटीजर का, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या, इसमें वही एडिटिव इनवर्स का ऐड आ रहा है, बट इसमें आपको 0 ऐड करना है। इट मींस आप किसी भी नंबर में, एक सिंपल सा है मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन आप यूज करते हो कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पे वापस आपको वही नंबर मिलेगा। ओके, व्हेन यू ऐड 0 टू एनी नंबर यू विल गेट नंबर इटसेल्फ। ओके, तो सिंपल सा, अगर यहाँ p पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट कैन बी इंटीजर। ओके, इट कैन बी 1 -1 5 -5, तो -5 + 0 -5, 5 + 0 5, 12 + 0 12 आएगा। तो सिंपल सा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि आपको अगर क्वेश्चन में ये इस तरीके से आएगा कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -16, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है a + 0 = 0, फिर उसके बाद में लिखना है -16 + 0 = -16 + 0 = -16, ऊपर आपको लिख देना a + 0 = a, फॉर्मूला। ओके, सो ये आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर यानी कि माइनस के माइनस या फिर एक माइनस का हो इंटीजर, एक पॉजिटिव इनवर्स हो, एक नेगेटिव इंटीजर हो, तो उन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करना है, उनका कैसे प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे -3 और +2, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव, आपको सिंपल सा ये देखना है कि अगर आपके मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर नेगेटिव होगा। जैसे 2 बार माइनस का साइन हो रहा है, 2 बार 2 नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब आपका आंसर पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। 2 बार माइनस होते इसका मतलब आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। अब अगर 3 बार हो गया तो इसका मतलब 2 बार तो प्लस होता ही है, और तीसरा इंटीजर माइनस का है तो प्लस इंटू माइनस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसके कुछ टाइप्स को, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद भी कुछ छोटा मोटा डाउट रह जाता है फिर से कमेंट कर देना। -3 इंटू 2, 3 इंटू 2 तो आपको पता ही कि 6 करना है सिंपली, और माइनस इंटू प्लस ये पॉजिटिव है तो माइनस इंटू प्लस माइनस। अब यहाँ पर -3 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस एंड 3 इंटू 2 6, तो 6 मल्टीप्लाई 1 आंसर 6। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता, इट मींस ओनली एक सिंगल नेगेटिव इंटीजर होता, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, बट माइनस इंटू माइनस दैट विल बी -6। ओके, फिर है -3 इंटू -3 एंड मोर। अब यहाँ पे देखो कि तीनों नंबर जो है, तीनों जो नंबर है, तीनों जो इंटीजर्स हैं, ये सारे मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, चाहे आप इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करो। 1 बाय 1 आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि तीनों नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाना है आपको। तो -3 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36। ओके, फिर ऐसे भी कर सकते हो -3 इंटू 4 -12, -12 इंटू 3 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 12 इंटू 3 36। आंसर पॉजिटिव में आएगा टोटल मिला के। लेकिन अगर इसके आगे मैं मान लो -2 रख देता हूं, तो इन तीनों का तो माइनस आंसर 36 आ गया। अब 36 इंटू -2 करोगे तो -72 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इजी तो है बट कंफ्यूजिंग है, आंसर गलत आ जाते हैं, तो आपको समझ में आ गया। और इसके अलावा इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा इसकी, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे इसके तो आपका इतनी फिनिशिंग आ जाएगी आपको इन क्वेश्चन को करने में कि आप कभी गलती से भी गलती नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसमें भी ये जैसे कि इसमें 0 ऐड करते हैं, मल्टीप्ली मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको कोई, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई भी आपका इंटीजर होगा उसको आपको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। कोई भी आपका जो इंटीजर होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, और वही आंसर आएगा जो आपको किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो वही नंबर व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 यू विल गेट दैट नंबर इटसेल्फ। ओके, तो q इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू q। बात तो वो एक बात होती है ना, जैसे खरबूजा चाहे चाकू पे गिरे या चाकू चाहे खरबूजे पे, कटता तो बेचारा खरबूजे ही, बट मेथड थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं रहता है। अब यहाँ पे q इंटू 1 करो तो भी q आना है, और 1 इंटू q करोगे तो भी q आना है। तो सिंपल सी बात है, -5 इंटू 1 करोगे -5 आएगा, और 1 इंटू -5 करोगे -5 ही आएगा। 12 इंटू 1 करोगे तो 12 ही आएगा, 1 इंटू 12 करोगे 12 ही आएगा। 16/3 करोगे, 16/3 इंटू 1 करोगे तो 16/3 ही आएगा। अगर यहाँ पर 1 इंटू 16/3 करोगे तो 16/3 ही आएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही इंटीजर वैल्यू आपको मिलेगी। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिलेगा जो आपने इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट 8th हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव आपको पता है कि जब 2-3 लोग मिलकर के काम करते हैं, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें 3 आपके इंटीजर होंगे, 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, उनका ही 3 के अलावा ना 4 होगी ना 2 होगी, सिर्फ 3 वैल्यूज होंगी। अब उन 3 में क्या करना है, 1 2 3 वैल्यूज आपके पास, 1 2 3, उन 3 में एक को अलग रख दो और 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल पहले देखो, ये A है, B है और C है। मैंने ब्रैकेट, बॉड मास क्या कहता है, बॉड मास बताता है अगर आपके पास में सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करो। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उस पे जाओ। लेकिन सीक्वेंस क्या रखना है आपको, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये 3 नंबर है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आपको अकॉर्डिंग टू बॉड मास ब्रैकेट वाली वैल्यूज को पहले सॉल्व करना होता है। ये 3 नंबर हैं तो आप एक को अलग रख दो और सेकंड और थर्ड को एक साथ मल्टीप्लाई करो। ओके, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपको A से मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लो आप। उसके बाद में यहां पर भी A B C ही है, वही सेम वैल्यूज हैं, तो यहां पे थी वही यहां पे। अब यहां पे आपको क्या करना है,
ए और बी का प्रोडक्ट करना है। ओके, ए और बी का प्रोडक्ट एक साथ करना है। उसके बाद इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसका जो वैल्यू आएगा, उसको आपको सी से मल्टीप्लाई करना है। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं यहां पर। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, यहां पर 2 3 4 मैंने नंबर लिखे, 2 3 4। अब इक्वल्स टू का साइन मैं यहां पर पुट करता हूं। यहां पर मैं अगर करता हूं कि ये फर्स्ट और सेकंड को मैं एक साथ ब्रैकेट में लिख देता हूं। पहले मैंने सेकंड और थर्ड को ब्रैकेट में लिखा था, अब मैं फर्स्ट और सेकंड को लिखता हूं और अलग से थर्ड को लिखता हूं। अब इसका कुल मिला के रीजन ये है, इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज होगी, उनका जो वैल्यू है, उनका जो सॉल्यूशन है वो इक्वल आना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स? पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 4 3 12 12 2 24। तो इसका कितना आया 24। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन यहां देखिए आप। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब यहां पे क्या करना है 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 4। अब फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा 24 और इसका आ जाएगा 24। तो आप देख लो कि यहाँ पर दोनों का आंसर 24 है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि पहले सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके 12 लिखा, फिर 2 को अलग से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई किया 6 आया, फिर इसको लास्ट थर्ड जो इंटीजर है उससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 6 4 टाइम्स 24। तो ये आपका सॉल्यूशन था, उसका एग्जांपल था। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब सिंपल हिंदी में समझो कि अगर मैं आपको 10 चॉकलेट्स देता हूं, ओके, और क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूं सबको बांट दो, तो हर एक स्टूडेंट को एक एक चॉकलेट मिलेगी। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट को एक एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब बांटनी है। तो वैसे क्या करना है, बाहर ये आपका सेनापति खड़ा है, ठीक है, ये आपका जो सोल्जर खड़ा है, ये अंदर जाके अपने सब फैमिली मेंबर से जाके मीटिंग करेगा। घर के बाहर खड़ा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट यानी कि इस जगह मीट करेगा। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए प्रोडक्ट बी। फिर सोल्जर अपने जो सेकंड पार्टनर है अंदर घर में जो बैठे हैं, यानी कि सी से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू सी। ओके, तो कुल मिला के ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस पुट करेंगे। फिर ए इंटू बी होगा, फिर ए इंटू सी। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर यहां पर मान लो -2 है और अंदर 3 + 5 है, ओके, तो यहां पर -2 इंटू 3 होगा पहले, तो -2 इंटू 3, और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन पुट कर दिया मैंने। उसके बाद में -2 इंटू 5 है, तो -2 इंटू 5। कभी भी ये जो नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं तो उसको आप ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि अगर बाहर और कोई साइन हो सकता है तो उसमें आपका गलतियां हो सकती है, इसलिए आप हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है -2 इंटू 3 -6, लेकिन अगर यहाँ पर -2 इंटू -3 होता तो आंसर पॉजिटिव आता 6। ओके, आप मुझे रीजन कमेंट करके बताओ कि क्या रीजन है इसका। तो -2 इंटू 3 6 -6। अब यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, या तो आप कर दो -2 इंटू 5 -10। फाइनली वही प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता कि प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 इंटू 5 वापस वही -10 आता। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पर -6 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस। अब आप देखो कि यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई साइन इसके बीच में नहीं है, तो इसका मतलब वी हैव टू ऐड दिस टू नेगेटिव इंटीजर्स। तो -6 और माइनस दोनों नंबर माइनस के हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको जब दोनों नंबर नेगेटिव हो तो आपको सिंपल सा 6 + 10 क्या 16 हो गया, इतना तो आता है आपको। अब माइनस और माइनस को ऐड करते हैं, ऐड करना, ओके, तो आंसर माइनस का लगता है। लेकिन अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता -6 मल्टीप्लाई बाय -10, -6 मल्टीप्लाई बाय -10, तो आंसर कितना आता 6 इंटू 10 60, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +60 होता है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, -6 और -10 का एडिशन हो रहा है, इट मींस 10 + 6 16, 1 6 16, और माइनस प्लस माइनस इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस। जब दो नेगेटिव इंटीजर को जोड़ोगे, जब दो इंटीजर नेगेटिव इंटीजर को जोड़ोगे,
ऐड करोगे तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए और आता है, लेकिन दो नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि -3 और -4 इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव 12 आना चाहिए। और अगर ऐड करना है -3 और -4 को तो माइनस और माइनस ऐड होके साइन माइनस का देंगे और इसका आंसर -3 और -4 -7 आएगा। ओके, तो मैं दोनों बता रहा हूं, -6 और -10 कितना आ गया आपका, 6 और 10 16 और माइनस माइनस माइनस। क्लियर? आई होप आपको ये जो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की, अपने मेरा पूरा 100% दिया है, फिर भी कोई दिक्कत आता है तो बिल्कुल घबराना नहीं, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लो, बार बार देखो, 100% समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आओ बड़े को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स, अब दो जो इंटीजर हैं, दो इंटीजर हैं, मल्टीप्लाई देख लिया, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, सबसे लास्ट में जो पार्ट आता है जो सबसे उच्च दर्जे का हाई लेवल का होता है वो होता है डिवीजन। कोई भी नंबर को डिवाइड करना और इंटीजर को डिवाइड करना सिमिलर होता है, कोई ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता है। सिंपल सा एक अच्छा सा मेथड बता रहा हूं, उसमें ना तो आंसर गलत आता है कभी और ना ही कभी कोई समस्या आती, कोई प्रॉब्लम आती। यहाँ पे कोई इंटीजर पड़ा है, यहाँ पे कोई इंटीजर पड़ा है, बीच में डिवाइड का साइन है। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, ये इंटीजर एज इट इज रखो, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और यहाँ जो भी नंबर है, यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल है 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद में 1/6 लिख दो। ओके, अगर यहाँ पर 6/4 है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद 6/4 यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। चलो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो -6 है, ओके, और यहाँ पर डिवाइड का साइन है और यहाँ पर ये 6 अपॉन मान लो 10 है। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहाँ पे यह देखो, आप इसका सॉल्यूशन यहाँ आगे का स्टेप यहाँ पर कर रहा हूं। -6 का नंबर लिखा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चलाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि 10/6। अगर मान लो यहाँ पर माइनस होता तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो सकती है, यानी कट हो सकती है। अगर यहाँ माइनस होता ना -6 से भी, तो माइनस माइनस कट, नंबर पॉजिटिव बन जाता। बट यहाँ पर 6 से सिर्फ 6 कटेगा, बिकॉज -6 को मैं -1 × 6 भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होता है, 6 से सिर्फ 6 कट रहा है, क्योंकि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसे कि आप 5 है तो 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। -6 है तो 6 × -1, 12 है तो 12 × 1, -12/13 है तो -1 × 13, 12/13 होगा, ठीक है ना। तो 6 से 6 कट हो गया, -1 × 10 बचा, आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा इसका, -10। इसका आंसर आज आपका आएगा -10, ठीक है, इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इस इंटीजर चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया, इसको बार बार देखो अच्छे से, नोटबुक पेन से इसको क्वेश्चन को खुद हाथों से करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में। जब तक आप अपने अपनी स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा जो भी डाउट्स आए कमेंट करो। और ओके, चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।